बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा में आज भाजपा की सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यहां के विधायक और मंत्रियों के साथ स्थानीय नेता और प्रत्याशी हेमा मालिनी भी शामिल हुई। जहां जयंत चौधरी बोले कि यहां की धरती में राधा कृष्ण बसे हैं और यहां राधा राधा बोलकर पार लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने बोला कि हेमा मालिनी पर आप तीसरी बार भरोसा करके वोट करिए और पीएम ने एक देश में गति दी है और यह तय किया है कि पहले ये निश्चित तय नहीं था कि धरातल पर कुछ विकास होगा। अब महिला के लिए, किसान के लिए रोजगार पर नीतियां बनती हैं। अब किसी बिचौलिया को रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ के किसानों के लिए छाता की शुगर मिल दोबारा से बनेगी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं। ये बड़ी बात है जो कि भाजपा सरकार की नीति है। बाकी बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनने के लिए सरकार प्लान कर रही है, जिससे यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मेरी और हेमा की फिल्म बनती तो नाम होता। 15 साल बाद और मैं हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर जब लड़ूं तो प्रचार करने हेमा जी आएंगी। 400 पार के नारे से किया संबोधन शुरू और राधे राधे के साथ किया मथुरा की नगरी को प्रणाम। मैं जन्म से धर्म से वैष्णव हूं और ब्रज की धरती पर पैर रखते ही 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। आप सभी को अगले मतदान करके हेमा मालिनी विजय करना है। पहले चरण का परिणाम यह है कि सपा कांग्रेस का सुपर सापड़ हो गया है और दूसरे चरण में भी कमल को विजयी बनाना है। हमारे नेता गरीब के घर पैदा हुए नरेंद्र मोदी और दूसरे और चांदी की चम्मच लेकर राहुल बाबा, इनमें से आपको देखना है कौन सही है। मोदी ने 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर 70 साल तक नहीं बनाया गया, जबकि मोदी ने 5 साल में सब कुछ करके प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर बना दिया। ये सपा कांग्रेस वाले वोट बैंक के कारण अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। कश्मीर हमारा है, जबकि यूपी और कश्मीर का क्या लेना है, ये सपा और कांग्रेस कहते हैं। धारा 370 को हटाकर पूरा कश्मीर को भारत से जोड़ दिया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज्य चला और आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते और बम धमाका करके चले जाते, मगर मोदी ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी में 10 को सुरक्षित समृद्ध किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। 2 भारत दुनिया तीसरे नंबर का अर्थशास्त्र का बनेगा, ये मेरी गारंटी है। भाजपा में चौधरी चरण को भारत रत्न देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने उन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया। ये उनकी धरती है। मोदी ने हाईवे, अनाज, बिजली, पानी, 5 लाख का इलाज और वैक्सीन देने का काम किया। राहुल शर्म करो सबको कहते थे, ये मोदी की वैक्सीन है, जबकि खुद चिपके से वैक्सीन लगाकर आए। 84 कोस की परिक्रमा का विकास होगा। तीसरी बार टिकट इस दिया जाएगा कि हेमा पूरी तरह से मथुरावासी हो गई है, जबकि और भक्ति में रंगी है। यहाँ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले पश्चिमी यूपी में पलायन होता था, लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था को ठीक किया और अब गुंडे पलायन करते हैं। 2017 में 7-2 लड़के थे, फिर आए 24 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा 400 पार कराएंगे। 2045 तक विकसित भारत बनाएंगे। कानून और व्यवस्था को ठीक कर लोगों की जगह
उनके प्रमाण कर जाए इस प्रकार के कानून और व्यवस्था का निर्माण किया। फिर से 17 में 2 साल से इकट्ठा होकर आए थे राहुल जी और अखिलेश जी, पत्रकार सुनते हैं, 2 लोग इकट्ठा होते। मैं बताना चाहता हूं 17 इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। जितने भी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काम किया है उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। पिछले 10 साल से मैं सेवा करके आई हूँ। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मुझे बहुत कुछ करने का मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य करने मानती हूँ कि इतना समय मिला मुझे। पहले 5 साल में मैंने जो काम किया उससे ज्यादा और अच्छा काम किया आगे वाले 5 साल में। जितना आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और पूरे बड़े क्षेत्र में जहाँ जहाँ कृषि की इलाज चली है वहाँ सब जगह पर हम लोगों ने बहुत सारे सौंदर्यीकरण किया नृत्य विकास परिषद के साथ मिलकर, जिसे आज विश्व में जितने श्रद्धालु आते हैं देखकर मुझे बहुत ही शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी हुआ है काफी काम करने का अवसर मिला मुझे। आगामी कार्यक्रम में मेरी जो योजनाएं हैं वो मैं कहना चाहूंगी। थोड़ा सा समय लगेगा तो मैंने खींचा ब्रज चौरा की बस परिक्रमा का निर्माण मुझे करना चाहिए और उसमें 5 साल अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो उसमें फिर मथुरा गोवर्धन रिंग रोड का निर्माण, मथुरा से वृंदावन रेल मार्ग पर सड़क मार्ग निर्माण भविष्य में पिलर पर रेल मार्ग मेट्रो जैसा होगा। सांस्कृतिक उत्थान के लिए वर्क के यहाँ पर थिएटर बने हैं कलाकारों के लिए, वर्कशॉप और सांस्कृतिक ट्रेनिंग ये सब वहाँ पर होगा। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन के रेल के अंतर्गत मथुरा नॉर्थन रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन का अलीगढ़ से जोड़ने का कार्य, यमुना जल का शुद्धिकरण जो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इसे जरूर पूरी तरह से जो इस समस्या का हल करेंगे। इस बार जनमत में हवाई पट्टी का निर्माण, बालिका शिक्षा उत्थान के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बनाने की मेरे मन में इच्छा है। ये सब इस बार मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आज जहां मोदी जी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, भारत का एक नए निर्माण कर रहे हैं, आज हर जगह पर नए भारत का नया उमंग है, नई ऊर्जा है, नई नेतृत्व है। हमारे मेरे यहाँ रुकते हैं, हर गाँव की बात हिंदी में जानता हूँ। मेरे जीवन के हर मोड़ में मथुरा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर आप नहीं होते तो आज मैं पार्लियामेंट मेंबर में राज्यसभा सांसद नहीं हो सकता था। यह आपका आशीर्वाद है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, आपके विश्वास से लिया है, आपको हौसला देने के लिया है, आपके मान सम्मान के लिए फैसला लिया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। अगर मथुरा का सपोर्ट नहीं होता, समर्थन नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता तो शायद भारत सरकार ऐसा ऐतिहासिक फैसले और लेते नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा भी कुछ अधिकार बनता है, आपका मुझ पर अधिकार है तो मेरा भी आपका अधिकार है कि नहीं। तो आपको मालूम है पूरे 5 साल आप हम सबसे मांग सकते हो, हेमा मालिनी जी को कह सकते हो, मुझे कह सकते हो, हमारे बड़े नेताओं को कह सकते हो और हम आपके सेवा करें सब कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव की घड़ी है, कोई कमजोरी का नाम देना। मैं हेमा जी को साथ अभी मन साझा करना करते हुए
वहां दरौंदा में बात हुई। हेमा जी मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही बैच था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे खिलाफ प्रचार में आए। मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ सके, अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए। तो फिर हमारी बेटी और हेमा जी की जो पिक्चर बननी थी उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि हुआ हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी। आशीर्वाद आपने भरपूर दिया, इनका सहयोग मिला। आज 15 साल बाद मैं मुझे मानने आया, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रखा। मैं आपको वादा करता हूं इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी और हेमा जी हम और आप कभी आपके सामने चुनाव में लड़ेंगे, ये भी तय होगा। इस बार मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, कभी मैं लोकसभा लाऊं तो आप मेरे लिए प्रचार करना जरूर आओ, ये भी वादा आपको देता हूँ। बाकी मैं ये मंच क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ गृह मंत्री जी का संदेश देश के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ खासतौर से लोक दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैं अपील करता हूँ। मेरा सिंपल मतलब है क्या है, कमल का फूल ढूंढना है, ये जोर से बटन दबाना। नल और कमल साथ है तो आपके समस्याओं का हल भी संभव है। ये याद रखना और 26 तारीख में पूरी वोट देकर 400 पार के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारा सहयोग करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो, आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबेकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें। माउंट हिल एकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child. Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.